ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाबा भी रमणीक हैं तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है, उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है, कितना एकदम चकित करने वाला है। ऐसे बेहद के पिता के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण हैं। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी हैं परंतु वो देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं,
क्योंकि बाबा भी रमणीक हैं, तो बाबा के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की। वो कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। वह कहते हैं वो देवी देवताओं की कशिश पवित्रता की अभी तक चल रही है, जड़ मूर्तियों में चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। आखिर हमारा ही बाबा कहते हैं ना, तो फिर हमें भी उससे बल्कि ज़्यादा ही होना चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह कहते हैं अगर मन में ये बात है कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो कशिश भी उतना श्रेष्ठ स्तर का होना चाहिए ना। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती। वह कहते हैं हमारी अभी की जो कशिश है ना ये अविनाशी रह जाएगी, और इसीलिए सबकी होती भी नहीं है। नंबरवार तो है ना, भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। वह कहते हैं भविष्य में जो आत्माएं उस श्रेष्ठ पद तक जानी है ना, उनमें अभी ही वो कशिश आ जाएगी, क्योंकि आत्मा की स्थिति के हिसाब से ही वो भी वहाँ भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वहाँ भी आत्मा की स्थिति ही झलकने वाली है। तो स्वर्ग की स्थिति हमारी अभी होगी, तब तो स्वर्ग हमारे स्थिति का परिचायक बनेगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में ज़्यादा कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। हम बच्चों में भी जो ज़्यादा याद में रहते हैं, खास तरीके से याद में रहते हैं ना, वो कहते हैं वो याद की यात्रा में जो बने आगे रहते हैं उनकी कशिश ज़्यादा होती है। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। वह कहते हैं पवित्रता की कशिश होगी ना तो वो पढ़ाई में भी हम अपने आप ऊपर आने लगेंगे। मतलब जैसा इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का मंथन है, परस्पर है, एक कदम ये तो एक कदम ये, एक कदम ज्ञान का तो एक कदम याद का, एक कदम याद का तो एक कदम ज्ञान का, बढ़ते चला जाता है। बाबा कहते हैं ये तुमको अभी पता पड़ा है। हाँ जी बाबा, अभी ही पता पड़ा है। तुम उनके लक्ष्मी नारायण के व्यवसाय को जानते हो, उन्होंने भी कितना पिता को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वो जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो। बाबा बैठ, तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाबा कहते हैं ये बात का तो पक्का निश्चय है ना कि परमात्मा पिता के सम्मुख आए हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो बाबा जो सिखला रहे हैं, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसको धारण करना है ना। बाबा कहते हैं कि बाबा बैठ, तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये तो पक्का निश्चय करके आए हो ना। एकदम बाबा, बिल्कुल बाबा। बाबा भी वही हैं, पढ़ाने वाले भी वही हैं, पिता रूप में भी वही हैं, शिक्षक रूप में भी वही हैं, साथ भी वही ले जाने वाले हैं, और सदगुरु का भी किरदार बाबा ही निभाते हैं। ये गुण सदैव रहने चाहिए। बाबा कहते हैं तो ये सारा गुण क्या होता है, हम बच्चों में भी बाबा कहते हैं सदैव रहना चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाबा अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी। बाबा कहते हैं जब अल्फ की याद यानी अल्लाह की याद में रहेंगे तो उनकी द्वारा दी गई बादशाही भी याद रहेगी, और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। जब बादशाही की याद आएगी तो रमणीकता तो बढ़नी ही है ना। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है, और कहते यहाँ का ही जो पढ़ाई है ना यही अमरपुरी में हमें लेकर जाएगा। पढ़ाई का स्तर, पढ़ाई की स्पष्टता। ये सच्चे पिता तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वो तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वो कोई सदैव साथ नहीं देती। बाबा कहते हैं वो जो पढ़ाई है ना, वो जो भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं कमाई करते हो उससे अल्पकाल का सुख मिलता है, उससे सदैव का सुख नहीं मिलने वाला। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाले भी बिल्कुल साधारण रूप में हैं, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे। बाबा कहते हैं जब हमें पढ़ाने वाले हैं वो एकदम साधारण रूप में हैं, तो हमें भी तो एकदम साधारण रूप में रहना है ना।
नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? बाबा इतने साधारण हैं और हम ज़्यादा झाड़ के पहनेंगे जिट जाट, तो बाबा कहते हैं वो तो खुद में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं? फिर बाबा कहते हैं तो फिर ये साधारण ये रहते हैं क्यों मम्मा बाबा इतना साधारण? क्योंकि वनवाह में है ना। बाबा कहते हैं वनवाह में है। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं अब हमको यहाँ से चलने का तैयारी करना है, तो यहाँ पे रुक करके और शादी और ये सब में बुद्धि को तो बिल्कुल नहीं उलझाना है। एकदम आज सीधे शब्दों में बाबा कहते हैं शादी नहीं करनी है। ऐसे तो बाबा बता चुके हैं, बोल चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आज किसी विशेष बच्चे को बाबा बोल रहे हों, क्योंकि उनकी बुद्धि में ये बात उनको कंफ्यूज हो रहे हों। तो बाबा एकदम स्पष्ट करते हैं कि यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती हैं, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती हैं। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। बाबा कहते हैं ये वनवाह का रिवाज क्यों रखा गया है? पुराना कपड़ा पहनना मतलब एकदम शालीनता मलिनता के साथ रहते हैं। वो गंदगी वाला मलिनता नहीं होती है, साधारणता के लिए बिल्कुल पुराने कपड़े वगैरह पहन के। जब बाबा कहते हैं ये रिवाज क्यों रखा है, ताकि किसी भी चीज़ का अभिमान ना रहे, ना ही देह का और देह अभिमान ना रहे ना। जो उसमें तो ज्ञान नहीं होता है तो देह अभिमान नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कपड़ों का अभिमान, गहनों का, ये सब का बहुत अभिमान होता है। और कहते हैं वो सबसे मुक्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। किसी को हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो वनवाह में है नहीं। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो, तो उसे भी तीर लग जाए। जब हमारी स्थिति अच्छी होगी ना, और कहते हैं इतना नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए कि जिसको भी समझाएं उसको तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो। तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। वह कहते हैं लौकिक तौर पर कोई काम कर रहे हैं और कहते हैं बर्तन ही धो रहे हो या कपड़ा ही धो रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसमें इधर उधर की बात बीच में नहीं सोचनी। मन बुद्धि ऐसे कामों में तो विशेष करके हमारा मन बुद्धि बाबा की याद में समाया रहता है। बाबा कहते हैं कि जब हम कोई इस तरह का साधारण कर्म कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वैसे में कोई हमसे आके मिले, कोई हमको देखे ना, तो उनको क्या हो, झट से उनको अपना काम क्या है, मन बुद्धि बाबा जो बाबा कहते हैं ना, हाथ काट दे दिल यार दे, तो इस तरह के कामों में तो ये बहुत सहज होता है, एकदम आसान होता है, सरल हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें किसी को कम्युनिकेट नहीं करना है, बस अपना मन बुद्धि बाबा की याद में समाया हुआ है और हाथ से काम हो रहा है। तो ऐसे में कोई आए अगर, तो उसको हम तुरंत बाबा का ज्ञान दें, बाबा की बातें बतलाएं, बाबा के बारे में बोलें, तो वो बाबा कहते हैं वंडर खाएंगे। जो एक तरह से बाबा कहते हैं साक्षात्कार वाली बात, तो साक्षात्कार कराना तो बाबा के हाथ में, लेकिन अपनी स्थिति को उस स्तर पर रखना, ये तो हमको अपना पुरुषार्थ करना है। तो इस पर एक छोटा सा मंथन इस ब्रह्मा कुमार का आ रहा है कि अभी कल भी इस ब्रह्मा कुमार ने कहा था कि हमें अपने स्वस्थिति पर विशेष ध्यान देना है और उसी से हम बहुत श्रेष्ठ अवस्था तक जितना पहुँचे जाएंगे तो सेवा जो है वो स्वतः होती है। इस पर जो एक उदाहरण याद आ रहा है वो ये है कि जैसे इस ब्रह्मा कुमार को शुरू से ये दैवी गुण बचा हुआ था कि कोई भी चीज़ जिससे नशा होता है उस चीज़ से विशेष एक चिढ़ बना हुआ था कि हर वो चीज़, चाहे वो घर के कामों का, घर में मम्मी पापा के चाय पीने की आदत क्यों ना हो, वो भी एक नशा है, ना पीने से तकलीफ़ होती है, दुख होता था, परेशानी होती है। तो इसलिए चाय से ऐसी दूरी रखी कि कभी चाय छूते नहीं हैं और ना कभी उसको देखना भी पसंद नहीं करते। कहने का मतलब है कि हर वो चीज़ जो नशा, जिससे नशा होता है, ऐसे ही एक चीज़ नशे की थी जो समाज में पूरा फैला हुआ है, वो है क्रिकेट का नशा। लेकिन एक आत्मा विशेष जो है, भारत के लंबे समय तक कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी,
उनसे एक विशेष लगाव, आत्मा का कुछ होगा, विशेष लगाव था। उन्होंने शुरू किया, उनके साथ हमने देखना शुरू किया इस ब्रह्मा कुमार ने। और उनके ख़त्म करने के पहले पहले मतलब ना उनके पहले क्रिकेट देखा ना कभी उनके बाद क्रिकेट देखा। क्रिकेट बस उनके मैच तो को ही देखा, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। लेकिन उनके बारे में, उनसे जैसे बाबा कहते हैं ना, हंस बनकर मोती चुग लो, तो उनकी उस पर्सनैलिटी से एक मोती ये चुनकर समझ में आता है। ज्ञान के मंथन से उसको बाबा के ज्ञान से जोड़ते हैं। और वो ये है कि वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मैच हो, वो उनका टाइटल दिया गया कैप्टन कूल का। वो कोई भी मैच की कैसी भी परिस्थिति में इतने सरल और शांत होते थे कि जब मैच को ऐसे पोजीशन पर लेकर आते थे, ऐसा स्थिति में शुरू से उस तरह से उसको मतलब समेटते चलते थे कि अंतिम में जैसे 4-5 बॉल रह गए हैं और 2-3 रन ही लेने हैं, मतलब बॉल ज़्यादा है रन कम है, इतना सिक्योर सिचुएशन में पहले लेकर आते थे। और अंत में एकदम से हैबिट बना के रख दिया, एकदम एक टैग लगा दिया कि अंतिम में एक छक्का लगाएंगे, एक 6 लगा के ही, चाहिए 2 रन 3 रन, लेकिन लगाएंगे वो छक्का, और छक्का लगा के फाइनली मैच ख़त्म करेंगे। तो ये चीज़ जो उनकी एक आदत बनी हुई थी, फिनिशर, उनको एक फिनिशर का भी टाइटल दिया गया, वो फिनिश बहुत अच्छा करते थे। तो अभी इस ब्रह्मा कुमार को बाबा के ज्ञान में ये बात इतने ज़बरदस्त इससे जुड़ती हुई समझ में आती है कि कुछ आत्माएं, सौभाग्यशाली आत्माएं थीं जो यज्ञ के स्थापना के समय निमित्त बनी। हो सकता है वो आत्माएं हम में से भी कोई हों, या क्या हुआ एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है। लेकिन अभी हम जितना इस जन्म के तहत अपने इस किरदार के साथ बाबा के ज्ञान को जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि हम अभी मैच के उसी फिनिशिंग पॉइंट पर हैं। एक था स्थापना के समय का, मैच के स्टार्टिंग होता है ना, कोई भी मैच जब स्टार्ट होता है उस समय उसमें ज़्यादा मतलब विशेष होता है परिस्थितियाँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बैटिंग करनी होती है, ज़्यादा रन बनाने होते हैं। और एक होता है लास्ट का, तो अभी हम जो है ना वो लास्ट वाले में हैं, फिनिशर में भी हम हैं। अभी एक गीत है इस पर, इस गीत से इस ब्रह्मा कुमार को ये मंथन और ये प्रेरणा आई है कि ये जो हम देखते हैं ना, गीत है एक, आ जाओ लाडलो अब, बाबा बाहें फैलाएं खड़े हैं। उसके 2-3 पंक्तियाँ, 2-3 जो पैराग्राफ हैं, उसमें अंतिम पैराग्राफ में है कि देवकुल की सारी आत्माएं खड़ी हैं हमें देने को बधाई, बाबा दे रहे हैं बधाई। तो ये ऐसा महसूस हुआ कि जब मैच ख़त्म करके, जब जैसे अंतिम में वो छक्का लगा के महेंद्र सिंह धोनी मैच से लौटते हैं, तो कैसे हर क्रिकेटर, हर एक खिलाड़ी उनसे हाथ मिलाता है, उनसे मिलना चाहता है कि आपने कितना अच्छा मैच को ख़त्म किया, हर कोई उनसे खुश होता है। और दूसरी बात, वो तो सिर्फ खिलाड़ी मैदान पर, तो वही बाबा कहते हैं उस गीत में एक बोल है, हंस मंडली को बाबा विशेष ताज देते हैं। तो वो ताज का मतलब है कि हम उस क्रिकेट मैदान में, हम उस फील्ड पर, हमें वो निमित्त बनाया गया है कि हम वहाँ खड़े होकर के खेलें। लेकिन हमारी स्वोन्नति से, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने ये सारी बात बतानी शुरू की, वो ये थी कि हमारी उन्नति से कैसे कल्याण का बात फैलती है। उदाहरण है तो एकदम 100% हर चीज़ मिले ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन कैसे जुड़ती है। वो एक महेंद्र सिंह धोनी अपनी स्थिति को शांत रखते हैं और बहुत अच्छे से मैच को फिनिश करते हैं। तो 100 करोड़ आबादी तो 100 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना विपरीत वाले भी हों, नापसंद करने वाले भी हों, या जो नहीं भी जुड़ाव रखते हैं वो भी हों, लेकिन फिर भी 100 करोड़ लोग उनकी एक तरीके से, उनकी उस कामनेस से, उनकी उस कूलनेस से 100 करोड़ लोग खुश हो जाते हैं जब इंडिया मैच जीत जाता है। तो क्या होता है, उतने सारे लोगों की दुआएं कहें, उनकी खुशी कहें, उस एक से जुड़ी हुई थी। उस एक बंदे ने अपनी स्थिति का ध्यान रखा तो 100 करोड़ लोगों के दिलों में, चेहरे पर खुशी आ गई ना। बिल्कुल वैसे ही हम आत्माएं, हम बाबा के बच्चे जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, ऐसे जैसे वो एक इतने आबादी में से वो छंट कर चुना कर वो एक खिलाड़ी उस मैदान पर उतरता है, बिल्कुल वैसे ही हम ब्रह्मा कुमार पहले इस भीड़ से, और इस ब्रह्मा कुमार कुमारियों के इस भीड़ में भी एकदम से, अभी जैसे होते हैं ना इंडियन टीम तो है, लेकिन टीम में
फील्ड पर तो 2 ही बैट्समैन होंगे ना, उसमें भी स्ट्राइक पर एक ही होगा ना। बस 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 वही 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 ब्रह्मा कुमार कुमारी हम हैं, ये महसूस करना है। और हमारे सामने जितने भी बॉल आ रहे हैं, हमें इतने स्थिति को इतनी अच्छी रखनी है कि जो भी बॉल आए, हमें मैच की सिचुएशन को इतना कूलनेस वाली स्थिति में लेकर जाना है, इतने शांत स्थिति में लेकर के जाना है। कंफर्टेबल, शांत स्थिति नहीं, मतलब कंफर्टेबल, जैसे होते हैं ना 6 बॉल बचा हुआ है और 3 रन लेने हैं, इस तरह का कंफर्टेबल पोजीशन पर लेकर आना है। और उसके बावजूद छक्का मार के मैच जिताने का मतलब है कि जो अंतिम क्षण का, एक क्षण का बाबा पेपर कहते हैं ना, उसका अभ्यास इतना ज़बरदस्त हो, इतना ज़बरदस्त अभ्यास हो कि एकदम फुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कभी भी हम महेंद्र सिंह धोनी के न बिहेवियर में और न इनकी बातों में हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें मोती चुगने हैं। तो वहाँ से हमें ये बात समझनी है, लेनी है कि हमें अपने आत्मिक स्थिति में इतना अच्छे पोजीशन पर रहना है कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हम तो आत्माभिमानी रहते हैं, वो अभिमान आ गया तो वो भी आत्माभिमानी को हमें देहबान में ले आया, तो वो नहीं रहना है। लेकिन करना क्या है, अभ्यास कितना करना है, कैसा करना है कि हर परिस्थिति को हमें एक बार सोचना ना पड़े, स्वतः स्वाभाविक ऐसा हो कि हम हर परिस्थिति को बड़े आसानी से एकदम वही समझ लें। अभ्यास का एक प्रश्न, चाहे वो अंतिम क्षण का वो अंतिम पेपर ही क्यों ना हो, तभी हम पास विद ऑनर जिसको बाबा कहते हैं वो बन पाएंगे। तो ये एक छोटा सा मंथन था इस ब्रह्मा कुमार का। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ हम वापस मुरली पर आते हैं, जहाँ बाबा कह रहे थे कि जब भी ये साधारणता पर बात कर रहे थे कि आखिर इसमें कुछ नहीं है कि हमारा किरदार क्या है, हम किस किरदार में हम क्या कर रहे हैं, हम कितने भाषण कर रहे हैं, कितनी से मेला वगैरह में, प्रदर्शनी वगैरह में जाके हम समझा रहे हैं, ये बहुत बाद की बात है। किरदार मेरा क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा कहते इतना सिंपल, तो बाबा कह दिए बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, एकदम इससे ज़्यादा सिंपल तो कोई काम होता ही नहीं है। काम तो ये भी है, काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा की बुद्धि इतनी जुड़ी हुई हो कि हम बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएँ। और कोई सामने आए तो अगर मुख से बोलना पड़े तो सिर्फ बाबा की याद दिलाओ, तुमको वो नशा चढ़ा हुआ हो। और सादे कपड़ों में बैठ किसी को ज्ञान देंगे तो वो भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना उच्च ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। तो जो भी ज्ञान की बात है ना, सब किसका दिया हुआ है, सब ज्ञान भगवान का ही दिया हुआ है। ये मंथन वगैरह भी जो होते हैं, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब बाबा की याद में रहते हैं ना, तो स्वतः जैसे खुशनुमा माहौल में कैसे फूल खिलते हैं, निकलता है अच्छी अच्छी चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही हैं। मन बुद्धि में जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो अच्छे अच्छे मंथन निकल कर आते रहते हैं। पापा कहते हैं राजयोग तो गीता का ही ज्ञान है ही, गीता का ज्ञान ही है। राजयोग है क्या, गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है। हाँ जी बाबा, जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहे हैं, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाबा का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वो भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण, इनमें इतनी ताकत। बाबा कहते हैं, जब बाबा अपना उदाहरण, ब्रह्मा बाबा अपना उदाहरण देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ खेल कर रहे हैं। जैसे कोई जिज्ञासु सामने आता है तो झट उनको बाबा का परिचय देते हैं। तो योग की ताकत, योग बल होने के कारण वो भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि ये इतने साधारण है और इनमें इतनी ताकत। फिर वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वो भी वाणी से परे हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति एकदम से जागृत होती है ना, तो मुख में फिर कोई शब्द रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। और कहते हैं ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। हमारी स्थिति इतनी ज़बरदस्त हो, क्या होता है कि हम जब लौकिक में, जब हमारी स्थिति अभी बहुत श्रेष्ठ तो हुई नहीं है, तो क्या होता है हम जब किसी को समझाते हैं, बोलते हैं, तो सामने वाले जो आत्माएं होती हैं, अज्ञानी आत्माएं होती हैं, वो भी अपनी इतनी सारी बात बोलने लगते हैं।
ऐसा है वैसा है, आपका बात तो ऐसे है, आप ये मतलब उलझाने लगते हैं, हमें भी उलझाने की कोशिश करते हैं और खुद तो बिल्कुल ही उलझे होते हैं। बाबा कहते हैं हमारी स्थिति जब अच्छी होगी ना, हम श्रेष्ठ अवस्था में होंगे ना, तो फिर वो अपनी हर बात भूल जाएंगे, आत्मिक स्थिति उनकी जागृत हो जाएगी। बाबा कहते हैं कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। मतलब वो वहीं के वहीं जो भी विकार हो उसके में वो दबे हुए थे, एकदम से एक बार पहले एकदम जो होता है ना, बूम से पहले एक बार आत्मिक जागृति आ जाती है तो वो सारे बातों सारों चीज़ों को से परे एक बार उठ जाते हैं और एक उस अनुभूति को पा लेते हैं। और बाबा कहते हैं ना, ज्ञान भूल सकते हैं, अनुभव नहीं भूल सकते। तो अंदर में इतना नशा होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि जब भी हम ये अनुभव करते हैं कि सामने वाली आत्मा सुनती नहीं है, उनके पास समय नहीं है, आजकल हमारा अनुभव ऐसा होता है ना कि किसी को बताने लगो, किसी को समझाना, अच्छा भैया अभी तो समय नहीं है, अच्छा हम सुनेंगे, अच्छा हम आएंगे, हमेशा उनके पास ऐसा सुनने से लगता है कि उनको मतलब समय, इतना बढ़िया बात, इतना ज़रूरी चीज़ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उनको समय नहीं है। तो ये जो चीज़ हम उनका वो चीज़ को हम क्यों नहीं दूर कर पा रहे, उस अवस्था में क्यों नहीं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो जितना है, जितना बिजी हो या ना हो, लेकिन वो इस बात, हमारी बात को इंटरेस्टिंगली सुनते नहीं हैं, इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, इसलिए उनको समय के बहाना दे करके कहें या समय का अभाव वास्तविक अर्थों में भी अगर हो तो उनको होता है। तो लेकिन जब हमारी स्थिति, बाबा जी इसलिए एकदम से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी ना, तो हम किसी भी आत्मा को, कोई भी भाई बहन को जब हम खड़े होकर के बोलने लगेंगे, दृष्टि देंगे ना, तो वो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो फिर ज्ञान की बातें तो उनको सुननी ही है। बाबा कहते हैं कि एकदम से खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए, हमें अपनी लगन में एकदम से खड़ा। बाबा सदैव कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान तो है, हम सोचते हैं युक्तियाँ तो हम बहुत निकाल रहे हैं, मंथन बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। कहते हैं एक तरफ पवित्रता और दूसरी तरफ याद, यही हमारे जौहर को बढ़ाएगा, यही ऐसी स्थिति बनाएगा कि हम जब किसी आत्मा के सम्मुख हों तो वो आत्मा अपना सब कुछ भूल कर, अपने देहभान को भूल कर ज्ञान की बातों को धारण करने, एक बार उस अनुभव को पाले। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो। बाकी आगे का सफ़र उनका तो फिर उनके अपने पुरुषार्थ पर होगा, लेकिन उस समय वो कर पाएँ ये हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। और उस जैसे बाबा ने कहा ना, याद और पवित्रता इन पर मदार है, तो पवित्रता भी याद से आती है। तो ज्ञान और योग, जब ये दो कदम से हम लगातार चलते हैं ना, तो पवित्रता को हम शरीर का बाकी हिस्सा समझ सकते हैं। अगर उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जैसे दो पैर एक ज्ञान का है और एक पवित्रता की है, तो फिर उसके ऊपर का जो शरीर है वो पवित्रता का है। ज्ञान और याद, ज्ञान और योग, ये दोनों पैर हैं तो पवित्रता शरीर है। तभी तो कोई आदमी कहीं पहुंचेगा ना, तो बस पवित्रता के साथ होंगे, या फिर पवित्रता को हम मुखमंडल भी कह सकते हैं। तो चल कर तो कहीं पहुँचे, लेकिन किसी को बोलेंगे तो बोलने के लिए तो पवित्रता का ही चाहिए ना। तो ज्ञान और योग से ही वो आ सकता है। वह कहते हैं वो पवित्रता आती है यात्रा से, याद की यात्रा से ही पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात, वह कहते हैं ज्ञान से तो धन बढ़ता है। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। वह कहते हैं जैसे लौकिक पढ़ाई में पढ़ते हैं ना भैया, ऊंचा ऊंचा पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर उससे पैसा मिलता है, उस पढ़ाई का माने डिग्री से फिर नौकरी मिलती है, नौकरी से पैसा मिलता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ की दूसरी बात है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, ये है याद। बाबा सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को भी बाबा से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, ये बात अंदर बुद्धि में एकदम बैठी हुई होनी चाहिए। परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, अब बनना है। हाँ ये चीज़ है कि हम बाबा जितना पवित्र तो नहीं है, लेकिन अब ये बनना है। अभी है परम उद्देश्य, और यही अब हमारा परम उद्देश्य है। योग से ही तुम पवित्र बनते हो।
जो अनन्य बच्चे हैं वो सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं, अंधों को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, तो ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। बाबा कहते हैं उनको ज्ञान चक्षु नहीं है, तो इसलिए वो अंधे हुए ना, तो उन पर तरस आना चाहिए ना, स्वाभाविक रूप से तरस आए। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ ज्ञान जान गए हो। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो कहते हैं सब कुछ जान गए। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो एविल सी नो एविल? बाबा कहते ये बात पहले पता थोड़ी थी पता कि बुरा ना देखो ना बुरा सुनो। ये चित्र क्यों बनाए हैं? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं दुनिया वाले इसका अर्थ समझते थोड़ी हैं, तुम अभी जानते हो। जैसे बाबा ज्ञानवान हैं, तुम उनके बच्चे भी अभी ज्ञानवान बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? बाबा कहते हैं अगर बाबा का बच्चा बने और बाबा का वर्षा ही पूरा नहीं लिए तो फिर क्या बाबा का बच्चा बने? रोज़ रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है। कहते हैं जो नौकरी करने वाले हैं ना उनको खाता बनाने नहीं आता है, तो ना वो सौदागर होते हैं। तो व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो, तुम अपने को अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। रोज़ खाता देखो, मुरादी संभालो। घाटा है वह फ़ायदा है। वह कहते हैं इसको रोज़ पोता मिल देखो, सब चीज़ संभालो, उसका हिसाब किताब करो कि घाटा हो रहा है कि फ़ायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, ये भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है। झोली में कहाँ से निकलता है? छेद से। तो कहते हैं झोली भरती नहीं, तो उससे क्या होगा? झोली कभी भरेगा कभी नहीं। तो बाबा कहते हैं धन दिए धन ना फूटे। तो यहाँ वास्तविक ज्ञान और धन की बात बाबा कहते हैं कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है, ये घटता नहीं है। बाबा है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान। और कहते हैं आत्मा क्या है? बाबा रूप बसंत हैं और आत्मा क्या है? उनमें ज्ञान है। तो तुम उन और हम उनके बच्चे जो हैं वो रूप बसंत हैं। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में ज्ञान भरी जाती है, उनका रूप है। भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे सितारे की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूँ तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंचे है ना। वह कहते हैं लिंग उतना बड़ा बड़ा बनाते हैं तो उसमें बिंदु तो बहुत छोटा है लेकिन महिमा बहुत बड़ी है। बाबा ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। बाबा एकदम स्पष्ट करके कह देते हैं कि कल पहले भी कहा था बाबा ने कि जप तप आदि जो कुछ भी करते हैं ना इससे कोई भी प्राप्ति नहीं होती। ये सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। जितना ये सब कर रहे हैं वो सीढ़ी नीचे ही उतर रहे हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते। वहाँ कहते हैं और कोई भी दूसरा जो है ना देवी देवताओं के अलावा कोई भी पूरा सीढ़ी नहीं चढ़ता है। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो।
बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिवान अलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ। तुम सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी किरदार है। वो कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना किरदार निभाते हैं, बाबा कहते हैं तो किरदार देखना है ना कि कितना निभाते हैं। ये किरदार कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। बाबा कहते हैं जैसे बिल्कुल अब तुम कर रहे हो ना, ऐसे ही करते हैं। तो ये बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खेवैया के स्टीमर में बैठे हैं। बाबा कहते हैं अब हम बच्चे ये समझते हैं कि अब हम जा रहे हैं और स्टीमर में बैठे हैं अपने खेवैया के। तो और ये भी जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। बाबा कहते हैं योग बल से ही पा सकते हैं, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही नहीं पा सकते। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझ बाबा ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया का इतिहास भूगोल सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वो भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का किरदार है। आज बाबा ने फिर कह ही दिया, इस ब्रह्मा कुमार ने मंथन की जो बात कही उसके अनुसार बाबा ने कह दिया कि हमें हमारा किरदार हीरो हीरोइन का है। हम टीम के वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर लास्ट में उतरे हुए हैं। तो जो पहले से आउट होकर चले गए होते हैं पवेलियन, वो जब हम यहाँ से खेल कर मैच जीत कर वापस जाते हैं तो सबसे ज़्यादा स्वागत तो वो करते हैं ना। उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हम आ गए लेकिन आप पीछे से बहुत अच्छा फिनिश करके आए। तो बिल्कुल वैसे ही हम आत्माएं अभी लास्ट के फिनिशर बनने का हमें किरदार मिला है। तो हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाबा की याद का नशा चढ़ा रहे। बाबा कहते कोई भी कर्म कर रहे हो याद का नशा बाबा का चढ़ा रहे। होता है ना, नए कपड़े पहनते हैं, कुछ भी करते हैं तो विशेष करके कपड़ों और
लौकिक चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हमारे दिनचर्या के काम में आती रहती हैं, उनका कहीं ना कहीं नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं वो सब नहीं होना चाहिए, एकदम अभिमान नहीं आना चाहिए। हर कर्म में बाबा की याद का नशा चढ़ा रहे, इस पर विशेष सजगता रखनी है। दूसरा बिंदु है, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना। वो कहते हैं हमें सौदागर बनना है, इसलिए पोता मेल रखना है। ज्ञान धन से भरपूर रहना है और बेहद का त्यागी और राज ऋषि बनना है। इसी नशा में पवित्र रहना है। हाँ जी बाबा, पवित्र बनना है मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म मोटे मोटे पवित्रता की बातें हम समझ में जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जब पवित्रता हमारी खंडित होती है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा सजगता रखना है। हाँ जी बाबा, और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। बाबा कहते हैं स्वयं को सेवाधारी समझो और यही समझकर झुको, और ऐसा झुको कि सर्व को झुका दो। बाबा कहते हैं सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। नम्रता एकदम जबरदस्त हो, इतने शालीनता से हम रहें कि सामने वाली आत्मा झुकनी ही है, उसको उस पर उस नम्रता का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वो फिर ईगो में बोल ही नहीं सकेगा, खड़ा ही नहीं रह सकेगा। उस सामने वाली आत्मा पर हमारा इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़े ना, कि बाबा ने कहा ना आज तो कि कोई कितना भी कैसे भी परिस्थिति में है ना, वो हमारे सामने आया ना तो वहीं के वहीं खड़े हो जाएगा और सारी बात जो हम बतलाना चाह रहे हैं हमारी दृष्टि से पवित्रता को महसूस करेगा, आत्मिक स्थिति जागृत हो जाएगी, उस अनुभूति को पाएगा वो आत्मा। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्थिति का ही परिचायक हैं, तो हमें अपनी स्थिति को उतना श्रेष्ठ बनाना है। बाकी विस्तार से बाबा कहते हैं कि निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाबा के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वो जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। बाबा कहते हैं यहाँ झुकने का अर्थ क्या है? ऐसा नम्रता, ऐसा मधुरता के साथ झुकना कि सामने वाली आत्मा भी झुकेगी। ये हम साधारण तौर पर लौकिक रीति में भी देख सकते हैं कि जब हम किसी को आदर देते हैं ना, तो वो फिर स्वाभाविक है कि वो भी हमें आदर सूचक शब्दों के साथ ही हमसे बात करते हैं। तो इसी को लौकिकता में जो महापुरुषों ने कहते थे ना, उन्होंने कहा था कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही है, हम झुकेंगे तो सामने वाली आत्मा झुकेगी। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें, हमें अपनी तरफ से झुकना है, वो धैर्यवान रहना है। वो कब झुकेंगे, कैसे झुकेंगे, ये हमें उसकी चिंता, उसका संकल्प नहीं चलाना है, बस हमें अपनी तरफ से झुक जाना है। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते। बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी है ना, तो अपना रौब नहीं दिखाना है, रौब में आना ही नहीं है। रौब आ रहा है मतलब हम अभी अवस्था हमारी अच्छी नहीं है, तो वो सामने वाली आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। हाँ जी बाबा, आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं अब समस्या का स्वरूप ही खत्म कर दो, अब समाधान स्वरूप बन जाओ। हाँ जी बाबा, और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, और ऐसा करने के लिए हमें और अधिक नम्र बनाने के लिए हर दिन बाबा अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वह है, आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाबा का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना है,
भावना का है? तो हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। और कहते हैं जैसे हर एक आत्मा के प्रति मधुरता बाबा का स्वभाव रहता है, बाबा का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण और रहम की भावना का है। तो हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। तो बिल्कुल बाबा जैसा ही हमें सब कुछ करना है, तो हमें बाबा कहते हैं अपना स्वभाव भी ऐसे ही बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, तो ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। हाँ जी बाबा, तो बाबा ने इतना ज़बरदस्त बात कहा कि स्वभाव है तो ब्राह्मण जीवन भी बहुत बड़ा विघ्न है। अगर तेज बोलते हैं, आवेश में आते हैं, तो स्वभाव में, ब्राह्मण जीवन के स्वभाव में ये सब विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का ही तो हमें परिवर्तन करना होगा ना, तभी तो हम बाहरी दुनिया से, लौकिकता से अब हम थोड़ा ऊपर उठे, मोटी मोटी चीज़ों का त्याग किया, मोटे विकारों का छोड़ दिए, तो हम ब्राह्मण बन गए। अब सूक्ष्म स्तर के विकारों को जब हम अपने से दूर करेंगे तो हम फरिश्ता बन जाएंगे, और जो फरिश्ता बन गए तो देवता बनकर स्वर्ग में आना ही है। तो अभी संगम युग पर, वर्तमान समय में हमें, हमारी ये 3 अवस्था है। एक है कलयुगी अवस्था, दूसरी है ब्राह्मण बनने की अवस्था, और तीसरी है फरिश्ता बनने की अवस्था। तो फरिश्ता बनने तक का सफ़र अभी इसी समय का है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे
इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है। तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा ले, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।